भगवान जिस ढंग से बात कर रहे थे, भाई जो गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया महाभारत के प्रारंभ में, और महाभारत के विश्राम में परीक्षा भी उसकी ले ली। भगवान पांडव पुत्रों का संस्कार करा के बोले, भैया अब आप अपना घर संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। बहुत दिन हो गए आपके बीच में रहते रहते, परिवार भी बहुत बड़ा है, इसलिए अब हम अपना घर परिवार देखें। कोई भी पांडव हृदय से भगवान को विदा करना नहीं चाहता, परंतु अब रोके रखना भी उचित नहीं है। तो यथा योग्य सबसे मिल करके भगवान विदाई ले रहे थे, पर जैसे ही मिल करके विदा ले करके रथारूढ़ होने को हो गए, एक चरण रथ में जाने के लिए रखा ही था कि अचानक पांडवों के भवन से भागती हुई उनकी कुलवधू उत्तरा भगवान के चरणों में आकर के आ गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु पत्नी उत्तरा, जो गर्भवती है, परंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और गर्भवती होने के नाते सती न हो सकी। परंतु आज जब भगवान जाने को हो गए तो उनके चरणों में आके जब उसने अभिलाप करना प्रारंभ किया, भगवान बोले, क्या हुआ देवी? बोले, प्रभु ये तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, निश्चित रूप से मुझे समाप्त कर देगा। मैं अपने मरने से बिल्कुल नहीं डरती, और मेरे गर्भ में जो कुरुवंश का वंशधर विराजमान है, उस पर कहीं कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, समस्त कुरुवंश का ये अंतिम दीपक है। ये दीपक न बुझने पावे प्रभु, इसलिए इसकी रक्षा कीजिए। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये तेज पुंज कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे। भगवान समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। द्रौपदी ने उसे क्षमा दान कर दिया, परंतु उसने फिर भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस कुरुवंश को समूल नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भगवान बोले, देवी घबराओ मत, और तुरंत भगवान ने एक अंगूठे के बराबर नन्हा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और अश्वत्थामा के भेजे हुए उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने प्रभाव से शांत कर दिया और गर्भस्थ शिशु को दर्शन दे करके उसकी रक्षा करी। गर्भ में बैठे यही भागवत के प्रथम श्रोता परीक्षित, जो अभिमन्यु के बेटा हैं। उत्तरा के गर्भ में, अपनी मां के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से गोविंद ने आकर के उनकी रक्षा की। अपनी नन्ही नन्ही आंखों से परीक्षित ने भगवान के उस चतुर्भुज झांकी का मां के गर्भ में दर्शन किया, एक जिज्ञासा भरी दृष्टि से कि ये कौन है भाई, जो एक तेज पुंज को मेरी ओर आते से रोक दिया और मेरे चारों तरफ चक्कर लगा करके मुझे उस भयंकर अग्निपिंड से बचा रहा है। जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख करके उस छवि को सदा के लिए अपने हृदय में उस बालक ने उतार लिया। भगवान पुनः प्रकट होके मुस्कुराते हुए उत्तरा के सामने खड़े हो गए। कहो देवी, अब तो कोई भय नहीं। उत्तरा महारानी तो इतनी भावुक हो गई कि कोई शब्द ही नहीं निकला, और भगवान पुनः चलने को उद्यत हो गए तो कुंती मैया ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मेरी बुआ हो, मेरी बंदनिया हो, आप उल्टा मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं आज अपने भगवान को प्रणाम कर रही।
और आपसे प्रार्थना करती हूं कि थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत खड़े हो, कुछ बोलो मत। क्यों? कुंती मैया कहती है, गोविंद मैं आपकी भगवत्ता के विषय में बहुत कुछ जान जाती हूं कि आप केवल मेरे भतीजे नहीं हो, साक्षात भगवान हो। पर जब आपकी भगवत्ता को पहचान करके मैं उस विषय में कुछ बोलने का प्रयास करती हूं, तभी आप मुस्कुरा के बड़े प्यार से बुआ जी, और जब 2-3 बार मुझसे बार बार बुआ बुआ बोलते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और आपकी भगवत्ता को मैं बिल्कुल भूल जाती हूं। मुझे ये स्मरण ही नहीं रह जाता कि आप भगवान भी हैं। इसलिए आज जो उद्गार हृदय में आ रहे हैं उनको मुझे कहने दो, अपने मन की भावना व्यक्त करने दो। ये बुआ बुआ कह करके मेरे चित्त पर मोह का आवरण मत डालो। और तब कुंती मैया ने 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। श्रीमद् भागवत के जो स्तुति प्रकरण हैं, जो भक्तों ने भगवान को अपने शब्दों में, कठिन होता है क्योंकि कथा पक्ष ही पूरा सुनाना बहुत कठिन है, इसलिए वो स्तुतियों में जो उन्होंने गंभीर अपने भाव प्रकट किए, वो तो उसके लिए तो पर्याप्त खूब चिंतन और समय चाहिए। कुंती मैया गा उठी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया कहती है, आद्यम पुरुषम नमस्ते, मेरा प्रणाम उस आदि पुरुष के चरणों में है। ईश्वरम प्रकृते है परम, जो सबका शासक है, ईश्वर है। ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। जो असंभव को संभव कर देता है उसका नाम ईश्वर है। सब कुछ करने में समर्थ है, उसको ही ईश्वर कहते हैं।